नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज बात हमें करनी है फीमेल सेफ्टी की, राइट, इन योर क्लिनिक। कितना सेफ है फीमेल आपके क्लिनिक में, ये जानना और ये समझना और इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पे कैसे काम करेंगे आप? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान से आप नोट डाउन करें। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग फीमेल है जो ऑलरेडी आपके क्लिनिक में है, वो कितना सेफ महसूस करती है, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे अगर कोई आपके स्टाफ की मेंबर है, आपकी रिसेप्शनिस्ट है, इवन जैनिटर है, या आपके असिस्टेंट है, राइट, वो कितना सेफ महसूस करती हैं। बाय दैट आई मीन्स नॉट बाय सेफ बाय यू, राइट। मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप आपके ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं है, बट अगर कोई और मेल असिस्टेंट, मेल जैनिटर, मेल स्टाफ मेंबर है, तो उनका किस तरीके का रवैया उनकी तरफ, उनकी किस तरीके की कहते हैं ना नज़रें उनकी तरफ, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व रखना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद बात आती है कि कोई फीमेल पेशेंट जब आती है आपके क्लिनिक में, तो कितना सेफ वो महसूस करती है। उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पेशेंट को ड्रेप पहनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपके पास फीमेल असिस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। फीमेल स्टाफ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, आप कंफर्टेबली पहना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ड्रेप पहन लीजिए, आप उनको हाथ में दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फीमेल्स कई ऐसी होती हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं इंडिया में, राइट। वहाँ पे कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो एक फीमेल असिस्टेंट के साथ कंफर्टेबल होती हैं और एक फीमेल डॉक्टर के साथ भी कंफर्टेबल होती हैं। अब आपका फीमेल स्टाफ नहीं है, फीमेल असिस्टेंट नहीं है, नो वरीज, बट मेक श्योर कीजिए कि आपका मेल असिस्टेंट या मेल स्टाफ मेंबर उस तरीके की वैल्यूज़ रखता हो, उस तरीके की गाइडेंस रखता हो, उस तरीके की स्ट्रिक्टनेस रखता हो कि उनको कंफर्टेबल फील हो, राइट। और अगर आपको फीमेल असिस्टेंट या फीमेल डॉक्टर या फीमेल स्टाफ मेंबर मिल पाता है, बहुत अच्छी बात है, राइट, बहुत अच्छी बात है। इसके सिवा बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी कैमरा होना। ये सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल किस तरीके की चीज़ें फीमेल्स की तरफ से भी कई बार गलत हो जाती हैं, वो हम सब जानते हैं। और हाल ही में लखनऊ इंसिडेंट हुआ था और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। तो सच हमेशा सामने होना चाहिए और आपके पास सीसीटीवी कैमरा विद ऑडियो होना चाहिए, राइट, विद ऑडियो, ताकि चीज़ें बहुत क्लियर हो, राइट, कि बोला क्या जा रहा है, क्या स्टेप हो रहा है, किस बात पे एक्यूजेशन है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, राइट। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अपने क्लिनिक में हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका स्टाफ इस चीज़ के लिए गाइडेड हो कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कंफर्टेबल फील करें। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपके अगर मेल फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट्स हैं चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो किस तरीके की रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न बीइंग कि कभी भी कोई भी ऊंच नीच जैसी कोई भी फिजिकल हरकत, छोटी मोटी भी, अगर पेशेंट ऑब्जर्व करता है तो वो प्रोफेशनल नहीं रह जाता, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडिंग हो जाता है उसके लिए टू वॉच, राइट। तो और ज़रूरी नहीं है कि इफ़ दे आर नॉट वॉचिंग तो बड़ा वो अच्छा काम है। ये आपका एक प्रोफेशनल एरिया है, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो चले जाएंगे, लास्ट में बचेगी आपकी प्रैक्टिस, आपकी रेपुटेशन। तो मेक श्योर कीजिए कि जिस तरीके से आप गाइडेड हैं, जिन वैल्यू से आप गाइडेड हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि हैंड मूवमेंट्स कितनी रखनी है फीमेल पेशेंट्स के साथ, कितनी नहीं, कैसे बात करनी है, कैसे अगर गुस्सा भी आ जाता है एंगर कैसे कंट्रोल करना है, क्या डिसेंसी दिखानी है, वो आप उनको भी, अपने स्टाफ मेंबर्स को भी, अपने असिस्टेंट्स को भी गाइड करें। स्पेशली असिस्टेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, रीज़न भी क्योंकि वो एक ऐसे फैमिलीज से आते हैं यूजुअली जो शायद इतनी एडुकेटेड नहीं है, शायद उनको वो वैल्यूज़ नहीं दे पाई हैं। आपका काम है देना।
राइट। आई होप ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब होगी और आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस में एक नई इम्प्रूवमेंट, एक नई तरीके की अच्छी वैल्यू को क्रिएट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज डॉक्टर सागर चौधरी। थैंक यू।